हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का हिंदी क्लास देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी में हिंदी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हिंदी मतलब सब्जेक्ट है। तो इसमें आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास, जिससे क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, तो यही समास के बारे में आज हम लोग देखेंगे। समास क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, और इसके प्रकार को परिभाषित भी करेंगे। इसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में देखेंगे। ओके, तो बस आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको समास के लिए कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले, और ये सीधा मतलब ये क्लास किस बेस पे चलेगा, तो सीधा नो बकवास सीधा सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पे कोई बकवास नहीं होगा, सीधा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। क्योंकि आप और सब लोग जानते हैं कि टाइम अब है नहीं, जनवरी में उसका पेपर है, तो बहुत कम टाइम बचा, तो बकवास अब नहीं, सीधा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास क्या है। तो देखिए, समास क्या है, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर, देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी कि देखिए, दो या दो से अधिक जो नए सार्थक शब्द, सार्थक कहने का मतलब जो जैसे दिखाएंगे, जब एग्जाम्पल बताएंगे ना, तो आपको हम दिखाएंगे कि सार्थक शब्द क्या है, तो उसको हम लोग समास कहते हैं। तो फिर क्या है, देखिए, उसके बाद देखिए, इसमें बहुत तरह के जैसे समास इस तरह बनते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, उसके बाद आपको समझ आएंगे। जैसे इसमें अव्यय होता है, जो पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद होता है। देखिए, ये पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों मिलकर एक समस्त पद बनाता है, और इसको विग्रह यानी कि उसको खंडित करता है। देखिए, जैसे प्रति प्लस दिन मिलके प्रतिदिन बनाता है, इसका विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो ये सब के बारे में सब जानते हैं। पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समस्त पद क्या है, विग्रह क्या है, तो ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसका प्रकार देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे समास तो हो गया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उसके बाद देखिए, इसको समस्त पद जो बताए थे वो एग्जाम्पल में, समस्त पद या समासिक पद क्या है, तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। क्या, समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। लेकिन फिर जो नियमों से बनता है, ये नहीं कि बिना मतलब से कोई शब्द को जोड़ दिए और उसको नया शब्द नहीं बना सकते, उसका भी नियम है। जब प्रकार देखेंगे ना, तब उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो देखिए, उसके बाद ये समास विग्रह क्या है, तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया जो बताए थे। देखिए, प्रति प्लस दिन मिलकर प्रतिदिन बनाया, लेकिन प्रतिदिन जो विग्रह है, इसको अलग अलग किया ना। देखिए, प्रति प्लस दिन मिलके प्रतिदिन जो समस्त पद कहलाया, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलके एक समस्त पद बनाया, और इसको अलग अलग यानी कि प्रत्येक दिन अलग अलग कर दिया ना, इसको हम लोग विग्रह कहते हैं। देख रहे हैं ना कैसे क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह सारा क्लियर करेंगे, बस बस आपको हमारे साथ बने रहना है। बताए ना, 40 नंबर आपके पास, 40 नंबर किसके पास, आपके पास हिंदी का। तो देखते हैं, देखिए, समास विग्रह, समस्त पद को सभी पदों में अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। क्या, व्यास कहलाती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, नील कमल का विग्रह होगा नीला है जो कमल, यानी कि नील कमल का जो अलग अलग कर दिया, नीला है जो कमल, और यही जो समस्त पद क्या है, नील कमल। अगर वही पूर्व पद इसमें नील और प्लस कमल क्या है, उत्तर पद है। देख रहे हैं ना कैसे मतलब तोड़ा जाता है। तो इस तरह मतलब तोड़ के पढ़िएगा ना, तो हमेशा याद रहेगा। केवल रट्टा मारिएगा क्या, नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसके बारे में भी समझिए ना। नील कमल क्या है, समस्त पद है, और विग्रह क्या है, नीला है जो कमल। तथा एक और एग्जाम्पल देखिए, चौराहा का विग्रह क्या होगा, चार राहों का समूह। क्या, चार राहों का समूह। इसका प्रकार भी बताएंगे, जो किस किस कैटेगरी, किस प्रकार के अंतर्गत आता है। ओके, उसके बाद देखिए, स्पष्ट है कि समास का विलोम है व्यास। स्पष्ट है कि समास का विलोम है व्यास। समास संश्लेषण संक्षेप है, जबकि व्यास विश्लेषण विस्तार है। जो कि जैसे देखिए, समास संश्लेषण यानी कि देखिए, जैसे नीलकमल एक संश्लेषण है, लेकिन विश्लेषण क्या है, विग्रह है। जो कि पूरा बताया, नीलकमल तो नीला है कमल, एक विशेषता बताता है जो कमल नीला है। ओके, तो ये बोल रहा है। उसके बाद देखिए, ये देखिए आ गया ना,
समास रचना में प्रायः दो पद समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। कौन कौन सा जो हम बताए थे, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जो था ना प्रति, देखिए जो पहले रहता है उसको पूर्व पद कहते हैं, ये देखिए है ना, पूर्व पद, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। और ये दोनों मिलके क्या समस्त पद बनाता है, और ये इसी को अलग अलग करते हैं, उसको विग्रह करते हैं। यानी कि पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद और विग्रह में अंतर जान गए ना। उसके बाद देखिए क्या है, जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखे, राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। यानी कि पहले वाला पद है जो राज है राजपुत्र में, और उत्तर पद क्या है, पुत्र है। ओके, उसके बाद देखिए समास प्रक्रिया में पदों के बीच, देखिए समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई, ये यहाँ का विभक्ति, ये जो का है बीच वाला, इसका लुप्त हो गया ना। ये सब बताएंगे जब टाइप्स, बस 2 मिनट का सब्र कीजिए तब बताएंगे, इसके बारे में पूरा समझ जाइएगा। ओके, तो ये सब हो गया। उसी तरह यहाँ पर विभक्ति लुप्त, का विभक्ति लुप्त हो गया। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है, जैसे काठ की पुतली, तो कठपुतली जिसको कहते हैं, काठ का के क बन जाता है। यानी कि देखिए कठ मतलब का है, काठ मतलब का है ना, ये क बन गया। देखिए ये का है, जैसे काठ की पुतली, तो ये कठपुतली हो गया, का को क बना दिया गया, यहाँ पे लुप्त कर दिया गया। घोड़े की सवार, घुड़सवार, घो को क्या बना दिया, घू बना दिया गया। देखिए घोड़े का सवार घो है और यहाँ पे घू हो गया। ओके, तो देखते हैं उसके बाद, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, समास के भेद, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड, समास के प्रकार। तो यह मुख्यतः 6 प्रकार के होता है। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या क्या है, देखिए अव्ययीभाव समास होता है एक, दूसरा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, तीसरा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, चौथा क्या होता है, द्विगु समास होता है, और पांचवा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, और छठा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। इसमें जो तत्पुरुष समास है ना, ये सबसे बड़ा है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले पहला जो फर्स्ट है उसको हम अव्ययीभाव समास, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जैसे उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद है ना, तो इसमें प्रधान, जैसे ये 6 प्रकार है, तो इसमें किस समास में प्रधान कौन होगा ये देखेंगे। तो देखिए अव्ययीभाव समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन जो पहला है ना, ये देखिए फर्स्ट समास है, इसमें पूर्व जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है। कैसे होता है, जब इसके बारे में हम देखते हैं, बस रुक जाइए 2 मिनट, उसके बाद दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए है ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, तो देखेंगे जो पूर्व पद अव्यय कैसे यहाँ पे प्रधान होता है। लेकिन देखिए वही उत्तर पद अव्यय प्रधान किस में होता है, तो ये होता है तत्पुरुष में, कर्मधारय में, व द्विगु समास में ये उत्तर पद प्रधान होता है। और वही जो दोनों पदों का प्रधान होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। ओके, जिसमें पूर्व पद का भी प्रधान होता है और उत्तर पद का भी प्रधान होता है। ओके, और देखिए दोनों पद अप्रधान, यानी कि दोनों पद का प्रधान न होकर कोई तीसरा शब्द बनाता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, जो देखेंगे इसका जब परिभाषित करेंगे ना तो देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, अव्ययीभाव समास, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब पहला पद प्रधान हो, उसको क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहते हैं। और ये कैसे जानेंगे, तो देखिए जैसे इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास ही है, तो इसका पहचानने का सिंपल तरीका है, क्या है, देखिए पहला पद क्या हो, अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो, आदि होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसके बाद आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसी ग्रुप में हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, ताकि आपको नोट्स बनाने का जरूरत न हो, सीधा आपको पीडीएफ एकदम और फ्री में मिलेगा, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगेगा। ओके, तो आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए।
तो देखते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, इसलिए लिखने के लिए मत बैठ जाइएगा, टाइम नहीं है, आपको केवल देखते जाना है और समझते जाना है जो समझा रहे हैं। तो देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समाज का पहला पद जैसे अनु हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा हो, यावत हो, हर हो, आदि हो, तो इसको हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पूर्व अव्ययी, इसमें देखिए यही सवाल है ना जो यहाँ पे हम बताएं, प्रति है, आ है, यथा है, अनु है, भर है, प्रति है, हाथ है, तो ये सब क्या पूर्व मतलब पूर्व पद है। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, यहाँ पे जो प्रतिदिन है इसका प्रधान है, मतलब पूर्व पद का प्रधान है, तो इसका समस्त पद बन गया प्रतिदिन। और विग्रह वही जो मतलब विग्रह बताए थे ना, देखिए ये विग्रह क्या है, तो देखिए विग्रह है जो सभी पदों का अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया है, और समस्त पद मतलब दो शब्द मिलके एक नया समास बनाता है जिसको समस्त पद बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये तो एग्जाम्पल में हम लोग थे, तो एग्जाम्पल क्या है, प्रतिदिन, यानी कि समस्त पद हो गया प्रतिदिन और विग्रह हो गया प्रत्येक दिन। उसी पल आ प्लस जन्म, आ जन्म हो गया, और इसका विग्रह जन्म से लेकर। ओके, उसके बाद देखिए पूर्व पद यहाँ यथा है और संभव, यानी कि यथा संभव, जैसा संभव हो, इसका विग्रह हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे अनु, अनु प्लस रूप, अनुरूप, यानी कि रूप के योग्य। उसके बाद देखिए भर पेट, यानी भर प्लस पेट, यानी कि इसको भर पेट समस्त पद बना रहा है, और पेट भर के विग्रह हो गया। उसी तरह देखिए प्रति प्लस कुल, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि इच्छा के विरुद्ध। ये सब याद रखिएगा, हम बताएंगे भी क्वेश्चन जो किस तरह के क्वेश्चन समाज से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी समझते जाइए जो समझा रहे हैं। हाथ प्लस हाथ, यानी कि हाथों हाथ, यानी कि हाथ ही हाथ में। ओके, तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल था, अव्ययी भाव। इसमें ये पहचान जरूरी याद रख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा ना तो एकदम माइंड में छप जाएगा। उसके बाद हम पीडीएफ देंगे ही, तो वहां से आप लोग बार बार रिविजन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड टाइप है तत्पुरुष समास, इसमें जो प्रधान है वो कौन सा है, उत्तर पद है। देखिए उत्तर पद क्या था, जैसे देखिए ये पूर्व पद, ये पहला वाला हो गया उत्तर पद, तो इसमें था प्रधान ये पूर्व पद वाला, जिसमें ये इससे हम पहचानते थे। और इसमें जो तत्पुरुष है, जो तत्पुरुष है इसमें उत्तर पद, यानी कि सेकेंड वाला प्रधान है। तो देखते हैं, जिस समास में बाद बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जो प्रधान होता है कौन, उत्तर पद, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, लुप्त यानी कि गायब हो जाता है। कैसे गायब होता है हम बता रहे हैं आपको, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजा का कुमार, यानी कि राजकुमार, इसमें का देखिए ये गायब हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे। उसके बाद धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, इसमें भी का गायब हो गया ना। उसके बाद देखिए रचना को करने वाला, यानी कि रचनाकार हो गया, क्या हो गया, रचनाकार हो गया, इसमें को गायब हो गया। तो इस मतलब कर्म, कर्ता ने कर्म के आधार पर इसको मतलब कितने आधार पे बांटा गया है, विभिन्न नामों के आधार पर 6 प्रकार से इसको भी विभक्त किया गया है, यानी कि समास को 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये तत्पुरुष समास है, इसको भी डिवाइड किया गया है 6 प्रकार में। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, तो कर्म जैसे कर्म को, तो को लुप्त हो जाता है जिसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष भी जिसको नाम से जानते हैं, देखिए इसका परिभाषा, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है ना, कर्म को बोलते हैं ना लोग, तो को लोप हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी, यानी कि यहाँ को है वो क्या हो गया, लुप्त हो गया, तो गगन चुंबी हो गया। उसके बाद देखिए विग्रह है यहाँ पे दिया हुआ, यश को प्राप्ति, यानी कि यश प्राप्ति, देखिए को यहाँ पे फिर विलुप्त कर दिया गया, तो इसको हम लोग क्या, कर्म, जैसे जहाँ को विलुप्त हो जाएगा ना उसको हम लोग कर्म तत्पुरुष कहेंगे, क्या, कर्म तत्पुरुष कहेंगे। उसके बाद चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मार, को यहाँ भी विलुप्त हो गया। ग्राम को गया हुआ, यानी कि ग्रामगत, यहाँ भी को विलुप्त हो गया। उसके बाद देखिए रथ को चलाने वाला, रथ चालक, यहाँ भी को विलुप्त हो गया। जेब को कतरने वाला, यहाँ भी को विलुप्त हो गया। यानी सिंपल भाषा में समझिए, जहाँ पे को विलुप्त हो जाएगा उसको हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। और उसके बाद सेकेंड क्या है, कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को हो गया ना, तो कारक से क्या होता है, कारक से के द्वारा, कारक के द्वारा होता है। ओके, कारक से और के द्वारा दो होता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें करण के, जैसे करण से और के द्वारा होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, तो इसमें देखिए परिभाषित, इसमें करण कारक को विभक्ति से
के द्वारा को से और के द्वारा को लुप्त हो जाता है, यानी कि लोप हो जाता है। तो कैसे देखिए, विग्रह करण से पूर्ण यानी कि करुणा पूर्ण हो गया, तो यहाँ से है जो वो लुप्त हो गया। उसके बाद देखिए, भय से आकुल यानी कि भयाकुल, यहाँ भी से विलुप्त हो गया। रेखा से अंकित रेखांकित, यहाँ भी से लुप्त हो गया। शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त। मद से अंधा मधांश। उसके बाद देखिए, मन से चाहा मन चाहा। उसके बाद पद से दलित यानी कि पद दलित, यहाँ से सब हो जाता है ना विलुप्त। सुर द्वारा रचित सुर रचित, यहाँ भी देखिए के द्वारा यानी कि ये द्वारा है जो विलुप्त हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, करण तत्पुरुष कहेंगे, क्या, जिसको हम तृतीया तत्पुरुष भी के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, सम जैसे कर्ता ने हो गया कर्म, कर्म को हो गया करण से के द्वारा हो गया। उसी तरह होता है संप्रदाय के लिए, तो इसमें क्या होगा, के लिए विलुप्त हो जाता है। देखिए, जो संप्रदाय कारक की विभक्ति है वो के लिए वो लुप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, विग्रह विग्रह क्या दिया हुआ है, प्रयोग के लिए शाला, यानी कि के लिए विलुप्त हो गया, प्रयोगशाला हो गया। उसके बाद स्नान के लिए घर, तो स्नानाघर के लिए यहाँ पर भी विलुप्त हो गया, लुप्त हो गया। उसके बाद यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला जहाँ यज्ञ होता है वो यज्ञशाला होता है। उसके बाद देखिए, गौ के लिए शाला यानी कि गौशाला। उसके लिए देखिए, फिर अगला देखिए, देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति, के लिए सब में विलुप्त हो रहा है ना, तो उसी तरह देखिए, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी जिसको बोलते हैं। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन हो गया। हाथ के लिए करी, हथ करी जिसको बोलते हैं, यानी कि इसमें संप्रदाय में के लिए जो विभक्ति रहता है वो लुप्त हो जाता है। सेम उसी तरह देखते हैं, आपादान से होता है ना, इसका आपादान का विभक्ति क्या है, से, अलग होने का भाव होता है, तो से लुप्त हो जाता है। देखिए, से यहाँ भी से है, ध्यान रखिएगा, इसमें करण से के द्वारा भी है, तो यहाँ पे है क्या, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे मन से चाहा, कोई चीज को चाहना, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपादान से है, यहाँ पे अलग होने की भाव होगा। जैसे देखिए, धन से हीन, धनहीन जो बोलते हैं, यानी कि ये हो रहा है ना, अलग होने का भाव आ रहा है। पथ से भ्रष्ट यानी कि पथ भ्रष्ट होता है। पद से च्युत, पद च्युत होता है। उसके बाद देश से निकालना यानी कि देश निकाला हो गया। ऋण से मुक्त यानी कि ऋण मुक्त हो गया। गुण से हीन गुणहीन हो गया। पाप से मुक्त पाप मुक्त हो गया। जल से हीन यानी कि जलहीन हो गया। यानी कि ये से है ना, इसमें अलग होने का भाव होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपादान बोलेंगे, क्या, आपादान तत्पुरुष बोलेंगे। ओके, कैसे हम क्वेश्चन रखे हुए हैं, कैसे फंसाया जाता है एग्जाम में, वो हम आप लोगों को बताएंगे। और एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी है, तो ये 10th लेवल पे उतना हार्ड नहीं पूछेगा, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम्पल है ना, यही एग्जाम्पल से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं, संबंध तत्पुरुष, जिसको षष्ठी तत्पुरुष करें। संबंध का के की होता है ना, संबंध का विभक्ति क्या होता है, का के की होता है, तो ये का के की लुप्त हो जाता है, जिसको हम लोग संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र हो गया। राजा की आज्ञा, राज आज्ञा हो गया, का भी विलुप्त हो गया, की भी हो गया विलुप्त। उसके बाद देखिए, पर के अधीन, पराधीन, इसमें भी के विलुप्त हो गया। राजा का कुमार, राजकुमार जिसको बोलते हैं, इसमें भी का विलुप्त हो गया। उसके बाद देखिए, देश की रक्षा यानी कि देश रक्षा हो गया, इसमें की विलुप्त हो गया। शिव का आलय, शिवालय, इसमें भी का विलुप्त हो गया। गृह का स्वामी, गृह स्वामी, इसमें भी का विलुप्त हो गया। विद्या का सागर, विद्या सागर, इसमें भी का विलुप्त हो गया। यानी कि जो संबंध है का, इसका विभक्ति क्या है, का के की, ये विलुप्त हो जाता है, जिसको संबंध तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, जिसको सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं, जो कि छठा है, अपना लास्ट है, जो तत्पुरुष समास है उसका लास्ट प्रकार है। इसमें जैसे अधिकरण में, विभक्ति, इसमें अधिकरण का विभक्ति क्या होता है, में, तो में क्या होता है कि लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, विग्रह क्या दिया हुआ है, शोक में मग्न यानी कि शोक मग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया, इसमें में है
में है, और जैसे अधिकरण का जो विभक्ति है में होता है और पर होता है, ओके, दो होता है, तो इसमें में और पर दोनों विलुप्त हो जाता है। आप पर बीती, आप बीती, पर भी यहाँ विलुप्त हो गया। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश बोलते हैं, गृह में प्रवेश नहीं ना बोलते हैं लोग, बोलता है जो गृह प्रवेश है वहां जाना है, तो इसी को हम लोग गृह प्रवेश कहते हैं। में यहाँ पे विलुप्त, विग्रह क्या है, गृह में प्रवेश, और वही समस्त पद क्या है, गृह प्रवेश, ओके। उसके बाद देखिए लोक में प्रिय, लोकप्रिय हो गया। उसके बाद धर्मवीर, धर्मवीर हो गया। कला में श्रेष्ठ क्या हो गया, कला श्रेष्ठ हो गया। आनंद में मग्न हो गया, क्या, आनंद मग्न हो गया। तो इस तरह अपना जो तत्पुरुष है उसका छह क्या है, जो छह टाइप्स था वो समाप्त हुआ, ओके। जिसमें क्या, कहाँ से शुरू है, कर्म को जो लुप्त होगा, जैसे कर्म का विभक्ति को है, ये लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। उसके बाद देखिए करण से और के द्वारा दो विभक्ति है, तो यहाँ पे ये लोप हो जाता है। इस तरह याद रखिएगा। संप्रदान तत्पुरुष के लिए क्या है, विभक्ति इसका है क्या है, के द्वारा, ये लुप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए आपादान से, जिसमें से अलग होने की भाव देता है, तो ये विलुप्त हो जाता है, जो हम बताए ही हैं। उसके बाद देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध क्या है, का, के, की, इसका विभक्ति तीन है, तो ये अलग हो जाता है। उसी तरह अधिकरण में और पर है, दो विभक्ति है, तो दो विभक्ति अलग हो जाता है, जिसको हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। लेकिन जो नोट इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है, देखिए तत्पुरुष समास में उपर्युक्त भेदों के अलावे कुछ अन्य भेद भी है जिन्हें नए समास के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है, जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक, निषेध मतलब न का अनुमान लगता हो, नकारात्मक शब्द आता हो, उसको हम लोग नए समास के रूप में, जैसे अन, न, गैर, ना आदि हो। जैसे कि देखिए अधर्म यानी कि न धर्म हो गया, तो इसमें न आ रहा है ना पहले, अयोग्य, न योग्य यानी कि योग्य नहीं है। अनहोनी, न होनी, ओके। उसके बाद अनाचार, अनाचार का मतलब न आचार, मतलब अनाचार है। उसके बाद अनावश्यक, न आवश्यक, मतलब न आ रहा है ना इसमें। अनिष्ट, न इष्ट। उसके बाद नपुंसक यानी कि न पुंसक, ओके। उसके बाद देखिए गैर वाजिब, जिसमें ना का ना वाजिब, ना पसंद, ना पसंद यानी कि ना पसंद है। उसके नामर्द यानी कि नामर्द हो गया। नालायक यानी कि देखिए ना का न और न का आ रहा है ना, उसी तरह इतना शब्द जब उससे पहले आ जाता है ना, तो इसको हम लोग नए समाज के नाम से जानते हैं, ओके। उसके बाद देखिए ये तो दूसरा समास हम लोग देख रहे थे, तत्पुरुष समास, उसका प्रकार देख रहे थे। जैसे ये तत्पुरुष समास है ना, इसके 6 प्रकार है, वो हम लोग देख लिए। उसके बाद अब तीसरा, जैसे 6 टोटल समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, कर्मधारय समास। इसमें भी जो प्रधान है वो क्या है, इसमें प्रधान उत्तर पद, उत्तर पद ही प्रधान है। जैसे देखिए फिर से हम बता दें, पूर्व पद पहला वाला होता है, उत्तर पद सेकेंड वाला, दोनों मिलकर क्या समस्त पद बनाता है, और समस्त पद को अलग किया जाता है, उसको हम लोग विग्रह कहते हैं। तो उत्तर जो ये जो पहला था, इसमें जो ये था, देखिए पूर्व पद था वो प्रधान था, और जो 3 प्रकार है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इसमें उत्तर पद प्रधान है, ओके। तो चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष तो देख लिया, अब क्या देखते हैं तीसरा प्रकार, कर्मधारय समास क्या है, और इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए कर्मधारय समास क्या है, ये देखिए यहाँ आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जो हम बताए ही थे, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा अथवा विशेषण, विशेष से संबंध हो। कैसे, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे पहचान, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि होते हो, के समान आदि होते हो। कैसे, तो देखते हैं, जो, जैसे है जो और के समान आदि आते हो। जैसे देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिएगा ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें समझ लीजिए, जो कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें पूर्व उत्तर पद हो, और पूर्व पद और उत्तर पद में अपमान्य, उपमेय और विशेषण, विशेष से संबंध हो। जैसे देखिए है जो और के समान, ये दोनों चीज देख लीजिएगा ना, तो उसको समझ लीजिएगा, ये कर्मधारय समास है। कैसे, तो देखिए कमल के समान चरण यानी कि चरण कमल हो गया। उसके बाद कनक की सी लता यानी कि कनक,
कनकलता हो गया। मतलब देखिए के समान की सी और के समान है ना, के समान सब में है ना, तो उसी तरह कमल के समान नयन, कमल नयन हो गया। उसी तरह के समान ज्यादा है ना, प्राणों के समान प्रिय यानी कि प्राण प्रिय हो गया। उसके बाद देखिए चंद्र के समान मुख यानी कि चंद्रमुख हो गया। उसके बाद देखिए मृग के समान नयन, मृग नयन हो गया। देह रूपी लता, देह लता हो गया। क्रोध रूपी, रूपी रूपी भी आ जाएगा ना, तो इसको क्या समझ लेना है, संबंध एक विशेष से विशेषता, मतलब दोनों के बीच क्या, जो प्रश्न पूर्व पद और उत्तर पद के बीच एक अलग ही विशेष से मतलब संबंध जोड़ रहा है, जिसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जे देखिए है जो आ गया ना, लाल है जो मणि, लाल मणि हो गया। उसके बाद देखिए नीला है जो कंठ, उसको नीलकंठ बोलते हैं। महान है जो पुरुष, उसको महान पुरुष कहते हैं। महान है जो देव, उसको महादेव कहते हैं। आधा है जो मरा, उसे अधमरा कहते हैं। परम है जो आनंद, उसे परमानंद बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। है जो के समान रूपी हो गया, कौन सी हो गया, ये सब आ जाए ना, तो इसको आप लोग क्या समझ लीजिएगा, कर्मधारय समास है। एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए द्विगु, द्विगु समास, जिन समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेष जो संख्या का विशेषण हो, उसको हम लोग क्या द्विगु समास कहते हैं। कैसे, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द्विगु समास जैसे देखिए इनमें समूह या समाहार का ज्ञान प्राप्त होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे विग्रह दे दिया, देखिए 7 सिंधुओं का समूह, इसमें देखिए 7 यानी कि संख्या का भाव आ गया ना, सबसे पूर्व प्रधान में ही। लेकिन है ये देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको फंसाया जाएगा। जो द्विगु समास है वो क्या है, तो द्विगु समास है जो इसका जो प्रधान है जो उत्तर पद ही है, लेकिन संख्या है जो पूर्व प्रधान में दर्शाता है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पे है ये उत्तर उत्तर प्रधान जो द्विगु समाज है, जो उत्तर पद प्रधान है, लेकिन संख्या है जो आपको दर्शाएगा किसमें, इसमें पूर्व पद में। जैसे देखिए ये है ना 7 सिंधुओं का समूह यानी कि सप्त सिंधु हो गया। लेकिन आप ये बोलिएगा सर ये तो बता दीजिए, जे यहाँ पर तो जो पूर्व पद से संकेत मिलता है, जो ये द्विगु समास है, लेकिन आप कैसे बोल दीजिएगा ये मतलब उत्तर पद समास के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए सिंधु, सिंधु क्या, सप्त सिंधु, 7 तो केवल संख्या दर्शा रहा है, लेकिन सिंधु है जो मेन बता रहे हैं, 7 सिंधुओं का समूह है, इसलिए ये किस मतलब उत्तर पद इसमें प्रधान हो गया। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए दो पहरों का समूह, दो पहर जिसको बोलते हैं। 3 लोकों का समाहार या जिसको त्रिलोक बोलते हैं। 4 राहों का समूह जिसको चौराहा बोलते हैं। 9 रात्रियों का समूह जिसको नवरात्र बोलते हैं। ये विग्रह दिया हुआ है और ये समस्त पद जो हम निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए 7 दिनों का समूह जिसको सप्ताह बोलते हैं। 3 कोनों का समूह त्रिकोण बोलते हैं। 3 रंगों का समूह जिसको तिरंगा बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखिए जो प्रश्न जो पूर्व पद है उसमें संख्या देखिएगा ना, तो उसको द्विगु समास समझ लीजिएगा। लेकिन दर्शा रहा है यानी कि संख्या तो कुछ भी, जैसे देखिए 3 रंगों का समूह तिरंगा बोलते हैं, और 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु बोलते हैं। 7 8 रहेगा तो वो समझ लीजिएगा कि द्विगु समास है। लेकिन सिंधु यानी कि ये सिंधु क्या हुआ, इसका उत्तर पद हो गया। तो उत्तर पद इसमें अहम भूमिका जो मेन है वो उत्तर पद है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में है कि दोनों प्रधान मतलब पद का प्रधान होता है, जिसमें उत्तर पद जैसे देखिए ये शुरू में ही बताए थे, जो ये देखिए द्वंद्व समास है, इसमें क्या है, दोनों पदों का प्रधान, यानी कि इसमें उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद का प्रधान होता है। और वही जो बहुब्रीहि समास है उसमें दोनों पद के अलावा तीसरा मतलब जो इस देखिए इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। कैसे होता है, तो वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो ये देखिए द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद का प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पहचान, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो ये रहता है ना ऐसे वाला है ना, ये देखिए ये सब बीच में दिया हुआ है ना, तो इसको ये लगा हो तो ये आप लोग इसको क्या समझ लीजिएगा, द्वंद्व समास समझ लीजिएगा। सीधा ये सब भूल जाइए, जब ये दोनों चीज के बीच हाइपन ये जो है ना, जो हाइपन इसको बोलते हैं ना, हाइपन देखिए हाइपन है ना, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, अगर बीच में ये लगा रहे ना तो समझ लीजिएगा ये द्वंद्व समास है। जैसे देखिए
नदी और नाले, और देखिए बीच में है ना और एवं या अथवा लगा रहता है, तो देखिए नदी और नाले, तो नदी नाले हाइपन बीच में दे दिया ना। उसके पाप और पुण्य, पाप और पुण्य के बीच हाइपन देके समस्त पद बन गया। गुण और दोष, गुण दोष हो गया। उसके बाद देश और विदेश, देश विदेश हो गया। उच्च या नीच, उच्च नीच हो गया। आगे या पीछे, बीच में हाइपन है ना, तो ये समझ लीजिएगा नाक और कान। आचार और विचार, आचार विचार हो गया। भला बुरा हो गया, भला बुरा के बीच हाइपन दे दिया गया। उसी तरह राजा और प्रजा, देखिए राजा प्रजा जो विग्रह है, राजा और प्रजा। उसी तरह देखिए खरा और खोटा, या आ गया ना बीच में, या देखिए ये याद रखिएगा, और एवं या अथवा, ये अगर चारों चीज मिल जाए ना तो आप इसमें जो समस्त पद है वो हाइपन लगा के बना सकते हैं। ओके। उसके बाद देखिए छल और कपट, छल कपट हो गया। अपना और पराया, अपना पराया हो गया। मोल तोल, मोल तोल हो गया, हाइपन लगा दिया गया। देखिए फिर यह आ गया ना उतार या चढ़ाव, क्या हो गया, उतार चढ़ाव हो गया। तन और मन और धन, अगर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और अगर दो रहेगा ना तो दो दो हाइपन लगा देना है। तन मन के बीच भी हाइपन लगा है, और मन और धन के बीच भी हाइपन लगा हुआ है। ओके। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे है ना दो हाइपन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर द्वंद्व समास में दोनों का प्रधान रहता है और जिसमें और एवं या अथवा अगर मिल जाए ना तो वहाँ पर हाइपन लगा के समस्त पद, जो समस्त पद है वो बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे। ओके। उसके बाद देखिए क्या है, बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जो इसमें न ही जो पहला पद मतलब न ही यहाँ पे आपको पहला पद समान उसका प्रधान रहता है, न ही उत्तर पद प्रधान रहता है। पहला पद जिसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, देखिए पूर्व पद अवयव और उत्तर पद अवयव। इसमें ना जैसे प्रतिदिन, इसमें दोनों ही पद समान नहीं रहता है, किसमें, तो ये लास्ट वाला जो बहुव्रीहि समास है उसमें। ओके। तो देखिए है ना इसमें कौन दोनों में से कोई पद नहीं रहता है, इसमें जो तीसरा पद रहता है ना वो प्रधान में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव, यानी ये प्रधान यहाँ पे कौन, शिव आ गया ना। नहीं यहाँ पे पूर्व पद प्रधान है नील, नीला मतलब न ही नीला और न ही कंठ, यानी कि उत्तर पद भी न ही प्रधान है और न ही पूर्व पद प्रधान है, और न ही यहाँ जो समस्त पद बनता है वो भी प्रधान नहीं है, सीधा कोई तीसरा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि घने उदर जिसका, यानी कि जिसको हम लोग लंबोदर किसको, गणेश जी के नाम से जानते हैं ना। दशानन, दस है आनंद जिसका, जिसको रावण बोलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ना जो प्रधान कौन, रावण हो गया। इसमें विग्रह मतलब न ही पूर्व पद प्रधान है, न ही उत्तर पद प्रधान है, और न ही समस्त पद का जो बनता है वो प्रधान है। तो यहाँ पे कौन प्रधान है, तो यहाँ पे कोई तीसरा आके अपना राज्य जमा रहा है। ओके। उसके बाद देखिए चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि विष्णु। ओके। उसके बाद देखिए महावीर, महान वीर है जो हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसको, जिसको क्या बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री कहलाता है। पंकज, पंख में पैदा हो जो कमल। ओके। उसके बाद देखिए गिरिधर, गिरी के धारण करने वाला है जो कृष्ण जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए पीताम्बर, पीत है अंबर जिनका, जिसको कृष्ण बोलते हैं। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला जिसको राक्षस बोलते हैं। उसके बाद देखिए त्रिलोकन, तीन है लोचन जिनके, यानी कि शिव जिसको बोलते हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि शिव। विषधर, विष के धारण करने वाला सर्प हो गया। उसके बाद देखिए मृगेंद्र, मृग है, मृग का इंद्र जिसको सिंह बोलते हैं। धन श्याम, धन के समान श्याम है जो कृष्ण जिसको बोलते हैं। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि शंकर हो गए। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुव्रीहि में कोई और तीसरा जो है वो आके यहाँ पे अपना प्रधानता दिखा रहा है। ओके। तो ये हो गए, अच्छे प्रकार के हो गए, और इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब एक हम वीडियो लाएंगे जो कि 20 मिनट का रहेगा, 15 या 20 मिनट का रहेगा, जिसमें हम लोग समाज से जितने भी क्वेश्चन अभी
तक जो पूछे गए हैं, जो अभी पूछने का जो संभावना है एसएससी जीडी में, वो हम एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे यही समास पे। ओके, समास मतलब पूरा, उसके बाद वो द इंड हो जाएगा। यानी कि समास इसका हम लोग देख रहे हैं ना कैसे पढ़ रहे हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन इज इक्वल टू सिलेक्शन। ये अपना कॉन्सेप्ट है क्या, थ्योरी थ्योरी प्लस क्वेश्चन इज इक्वल टू सिलेक्शन। यानी कि थ्योरी पढ़ लीजिएगा, केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं ना होगा, आपको क्वेश्चन भी देखना है, जो क्वेश्चन कैसे एसएससी जीडी में हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन देख लेंगे। अगर ये दोनों चीज कर लीजिएगा ना, तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे ये यूट्यूब चैनल है, इस पे अगर आप नए हैं तो क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो हम डालें, वो आप तक जल्दी से पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। बताए ना, ये जो आने वाला दिन में तहलका मचा देंगे, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी एसएससी जीडी मतलब आपके नाम हो जाएगा, एसएससी जीडी आपके नाम। ओके, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना है। जो दोस्त आपके एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बीच भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेक्शन का नाम स्टडी विथ क्रेजी गुरु। जय हिंद, जय भारत।